यह वीडियो वैकल्पिक रूप से गुरुत्वाकर्षण और आर्केमाइड बलों का उपयोग करके बिजली पैदा करने के लिए नए प्रकार के हरित ऊर्जा संयंत्र के उन स्रोतों को प्रस्तुत करता है जो ऊंची इमारतों को हवा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा के साथ खुद का उत्पादन करने में सक्षम बनाते हैं। दावा किया गया तकनीकी समाधान विशेष रूप से जल विद्युत संयंत्रों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित है और इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण के वैकल्पिक उपयोग और आर्केमाइड्स की ताकत के माध्यम से गतिविधि उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। वोडा हाइड्रो पावर प्लांट इमारत के फ्रेम के अंदर स्थित हैं। आइए संचालन के सिद्धांत पर विचार करें और साथ ही किस स्थापना में समाधान शामिल है। पानी से भरा तपस्वी निकाय जिसमें एक टी शटल है, इस पर टरबाइन स्थापित करके टी शटल को वैकल्पिक रूप से हवा या पानी से भरे गुहा के रूप में सकारात्मक या नकारात्मक उछाल देने के साधन प्रदान किए जाते हैं। संचालन का सिद्धांत जब प्लेटफॉर्म आवास के निचले हिस्से में स्थित होता है तो हवा को कंप्रेसर के साथ पंप किया जाता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में हवा जमा हो जाती है। प्लेटफॉर्म सकारात्मक उछाल प्राप्त कर लेता है और आर्किमिडीज बल की कार्रवाई के तहत ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। प्लेटफॉर्म की गति से विस्थापित द्रव टरबाइन ब्लेडों को घुमाते समय खिड़कियों के माध्यम से और चैनल के साथ साथ आवास के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से तक प्रवाहित होता है। बदले में यह जनरेटर को बिजली का उत्पादन करने का कारण बनता है जो उपभोक्ता को प्रेषित होता है। जब प्लेटफॉर्म ऊपरी स्थिति में पहुंचता है तो हवा छोड़ने के लिए वाल्व खुले होते हैं। चैनल से गुजरने वाली हवा एक अतिरिक्त टरबाइन के ब्लेड पर गिरती है और उसे घुमाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनरेटर उपकरण से हवा छोड़ने के बाद बिजली उत्पन्न करता है। प्लेटफॉर्म नकारात्मक उछाल प्राप्त करता है और गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत नीचे गिरता है क्योंकि प्लेटफॉर्म नीचे की ओर जाता है और मुख्य टरबाइन के ब्लेड को घुमाते समय चैनल और खिड़की के माध्यम से आवास के निचले भाग से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, जो बदले में नेट को बिजली उत्पन्न करने का कारण बनता है। तंत्र का मनाया गया चक्र प्रतिनिधि है। प्रत्येक पुनरावृत्ति विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। गीली वस्तु को प्रोजेक्ट करें। वस्तु हवा। के प्रवाह को नियंत्रित करती है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आइए विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बुनियादी आवश्यक भवन तत्वों पर नजर डालें। पहला वायु प्रवाह, दूसरा स्थैतिक अक्ष, तीसरा रोटर, चौथा वायुगतिकीय ढाल, पांचवां भवन, छठा फ्रेम, हर 3 मंजिल और जनरेटरल। अब हम इमारत को क्रमिक रूप से इकट्ठा करेंगे। ऊर्ध्वाधर हवा के रूप में रोटेशन वायु प्रवाह द्वारा बनाया गया हैल। उदाहरण के लिए वायुगतिकीय ढाल हवा के रूप के घूर्णन पर वायु प्रवाह के नकारात्मक प्रभाव को रोकती है और शोर जोखिम को समाप्त करती है। वायुगतिकीय ढाल रोटेशन सर्कल के स्पर्श रेखा पर वायु प्रवाह हवा को अनुकूलित और निर्देशित करती है, जो हवा के रूप की
दक्षता को बढ़ाती है। तथाकथित उत्तोलन प्रभाव L प्रदर्शन वायु प्रवाह की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। वायु प्रवाह की सांद्रता एक फूल के आकार में सुव्यवस्थित संरचनाओं द्वारा बनाई जाती है, जो एक इमारत बनाती है, जो स्थापना की पूरी संरचना को एक अखंड वास्तुशिल्प रूप देती है।